खालिद बिन वलीद। किस्त नंबर 3। तुम कहाँ थे वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब इस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद और उसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़े के सिम्मों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। इन आंखों को मुसलमानों का खौफ ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूँगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूँगा। और अगर मैं समझूँगा कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूँगा। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे कुछ रोज़ पहले अहले मक्का का एक काफ़िला फ़लस्तीन से मक्का वापस आया था। यह तिजारती काफ़िला था। मक्का के बाशिंदों ख़ुसूसन कुरैश के हर ख़ानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफ़िले में कमोबेश 1000 ऊँट थे। जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दिनार थी। काफ़िले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 दिनार मुनाफा कमाया था। काफ़िले की वापसी का रास्ता मदीना के करीब से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफ़िले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मुकाम पर काफ़िले को घेरे में ले लिया। लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊँट को ज़मीन के ऊंचे नीचे खदोकाल से फ़ायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का ज़हन पीछे को सफ़र कर रहा था। उसे उस वक़्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने अपनी सरदारी मुझे दी है तो मेरे फैसले की पाबंदी तुम पर लाजम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फ़ैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूँगा। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे ख़ानदान को ये फ़ैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है, ऐसा ही करो, मंजूर है की आवाज़ें उठी। मेरा दूसरा हुक्म ये है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं इनके लवाहकीन आहुजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को दाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। मेरा तीसरा हुक्म ये है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है इनकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैद की रिहाई के लिए इनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और इनका फिदिया 1000 से 4000 दिरहम मुकर्रर किया गया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम नहीं देंगे, ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुट्ठियाँ बंद हो गई। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में फिर गई। वो वक़्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आया था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा। लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया और फदिया अदा करके अपने बाप को रिहा करा लाया। उसके बाद कुरैश का कोई न कोई आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया था। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था, मगर उस वक़्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा न करा लाए।
होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था। वलीद की रिहाई के लिए जाने खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि रसूल करीम भी इसके कबीले के थे और आपके पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतने जजी और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब इनमें कैसी कुव्वत आ गई है, वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। इन्हें एक नज़र देखूंगा, खालिद ने सोचा था। मोहम्मद को गौर से देखूंगा, इन्हें एक नज़र देखूंगा, मोहम्मद को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हिशाम को साथ लेकर मदीना चला गया। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार वलीद के बेटे का फदिया 4000 से कम नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फदिया की वसूली पर ममूर था, कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फदिया में कुछ रैत चाहते हैं। खालिद के भाई हिशाम ने उस मुसलमान से कहा, तुम लोग आकर हमसे पुराने रिश्तों का ही ख्याल कर लो, अब हम तुम में से नहीं हैं। मुसलमान ने कहा, हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं, क्या हम तुम्हारे रसूल से बात कर सकते हैं? हिशाम ने पूछा। हिशाम, खालिद ने गर्ज कर कहा, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे साथ ले आए। ये जितना मांगता है इतना ही दे दो, मोहम्मद के सामने जाकर भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरबों से भरी हुई थैलियां मुसलमान के आगे फेंक कर कहा, गिन लो, हमारा भाई हमारे हवाले करो। रकम गिनी जा चुकी थी तो वलीद को खालिद और हिशाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई इस वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि इनकी शिकस्त का बायस क्या था। इन्हें तवक्को थी कि वलीद, जो एक जंगजू ख़ानदान का जवान था, इन्हें जंगी फहम फरास्त और हरबो ज़रब के तौर तरीक़ों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियाँ और खामियाँ बताएगा। मगर वलीद का अंदाज़ ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई पुरसरार असर हो। वलीद, तुम बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो, खालिद, वलीद ने कहा। तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है। मैंने इनका कैदी होते हुए भी इन्हें नापसंद नहीं किया। फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो, हिशाम ने कहा। गद्दार हो या तुम, इनका जादू असर हो गया है तुम पर। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद के पास कोई नया अकीदा, नया मज़हब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू वही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे, खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें अनसुनी कर रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था। वो मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देखता था। मदीने से कुछ दूर दरिया नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रुक गए। सुबह आँख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिशाम सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीने चला गया है। उन्होंने देखा था कि उस पर कोई असर था और ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद इन्हें मदीना से वलीद का ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और आपकी शख्सियत और बातों से इतना मुतासर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मरखील लिखते हैं कि वलीद
بن ولید رسول اکرم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ رائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم کی واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابھری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی۔ میں ابو سفیان ہوں، میں ابو سفیان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے خون اس جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپوں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا چلا گیا۔ چار ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ سن 625 شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی۔ گھوڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ میں 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یہ یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمر بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے کرما کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز ڈف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کو جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھے اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جیل کے جنگی کمالات دے کر دیا گیا تھا۔ بن حرب کو اس سے کچھ دیر پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا آقا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھی جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو اسما کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو اسما، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے سکتا ہوں۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو
تو حمزہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی عرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔